हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, 2 नवंबर 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस क्रीम के कारण फील पाँव होता है? बताइए, निम्न में से किस क्रीम के कारण फील पाँव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरियाई क्रीम के द्वारा फील पाँव रोग होता है। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, मैथ्स के प्रश्न को आप जरूर हल करें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुस्तक के लेखक को सन 2017 में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था? बताइए, किस पुस्तक के लेखक को 2017 में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, दुखम सुखम के लेखक को व्यास पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, आप जरूर देखिएगा। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं, रीजनिंग के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, वेन डायग्राम से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में खालिस्तान को शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1830 में। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए, इनमें से किस वस्तु को मौजूद पदार्थ की मात्रा को परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों का कौन सा गुण उन्हें स्वेता बनाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रियता। ठीक है, साइंस के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बताइए, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और कान्हा टाइगर रिजर्व भी सबसे बड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? बताइए, इन चारों में से बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? इन चारों में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो में पूरा बने रहें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ये साइंस के प्रश्न आए हुए थे, इसको आप जरूर हल करें। ये साइंस के प्रश्न में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो हैं। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे थे ये थे। उसके बाद 19वां नंबर का प्रश्न आया था, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण ब्लास्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? बताइए, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण ब्लास्टिक मिसाइल में विफल हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपण कोण के कारण। ठीक है,
ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद पूछा गया था न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी पुरुष के क्रिकेट ऑफ द ईयर 2016 के लिए सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर अश्विन ने। ठीक है, ये भी रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, कैलेंडर के सवाल हैं, इसे जरूर करके जाइए। ये सभी प्रश्न आपकी ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप। किससे संबंधित? इन चारों में से मनुष्य स्तनपायी से संबंधित है, तो सांप किससे संबंधित है? तो सांप का जो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप से संबंधित रखता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न लाभ हानि से पूछे गए थे, आप जरूर देखें। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद प्रतिशत का प्रश्न पूछे गए थे, मैथ्स से प्रश्न आया थे बेलना का। इसके बाद पूछा गया 28वां नंबर में साइंस का प्रश्न आया था कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी प्रतिशत से आए हुए प्रश्न है, देख लीजिए 29 का। इसके बाद कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। 32वां नंबर का प्रश्न था संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिल्लियां होती हैं? तो याद रखिएगा 24 तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है? जो ऐसे घूमती है वो 24 तिल्लियां होती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? तो याद रखिएगा 3:2 में होता है। 3/2 होता है। 3 ऊंचाई होती है, ठीक है, और 2 चौड़ाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न आया था पाइप और टंकी के सवाल आए हुए हैं। उसके बाद वन डायग्राम वाले प्रश्न आए हैं जो ऐसे घेरा बना के ऐसे बैठते हैं, कौन हल्का है कौन ज़्यादा है, ये सब आप जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) पर वर्णित है। ठीक है, यही सब प्रश्न आपको ग्रुप डी एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं और ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? बताइए 40वां का क्या होगा? इनमें से इन चारों में से पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनिल। ठीक है, एड्रेनिल। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद फिर से रीजनिंग के प्रश्न, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न फिर से आएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन चारों में से विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कौन है जो विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इन चारों में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। जो हाइड्रा में प्रजनन प्रक्रिया अलैंगिक जनन से होती है। याद रखिएगा, हाइड्रा में प्रजनन की जो क्रिया है अलैंगिक जनन से होती है। याद रखिएगा, यह अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर तथा वृद्धि कर नए जीव को विकसित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न आए हुए थे। इसके बाद पीरियोडिक टेबल के प्रश्न फिर से पूछे गए। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठे आवर्त में। कौन सा आवर्त में? छठे आवर्त में। फिर इस सीढ़ी वाले सवाल आए हैं, जो पेड़ टूट के गिरा है तो कितने दूर जाएगा। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आप जरूर करके जाइएगा। यही प्रश्न आपको देखने को फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुली रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखने पर आग लग जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन तेल में रखते हैं, क्योंकि इन्हें बाहर रखने पर उनमें आग पकड़ जाती है। इन्हें किस में रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी तेल में, नॉर्मली भाषा में मिट्टी की जो तेल होते हैं उसमें रखा जाता है। इन्हें खुले में रखने में आग लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न है दिशा निर्देश वाले। ठीक है, ये दिशा से संबंधित है, ऐसे बनता है किधर दिशा में है। ठीक है, आप जरूर कर दीजिएगा, ये रीजनिंग से पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से आया हुआ है, पीरियोडिक टेबल का प्रश्न है, जो मिलान के अनुसार है। फास्फोरस किससे संबंधित रखता है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फास्फोरस कैसा होता है? तो फास्फोरस होता है चतुर्फलक। ये ठीक है, ये वाला होगा। और परमाणुकता क्या होती है? तो परमाणुकता का जो होता है, याद रखिएगा, ये बी हो जाएगा, त्रिपरमाणु हो जाएगा। ठीक है, ओजोन क्या होता है? ओजोन का होता है पचास का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा, चौथा आएगा। फास्फोरस का चतुष्क परमाणु होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और परमाणुकता का क्या जाएगा? तो परमाणुकता का 4 होता है। संयोजकता कितना होती है? परमाणुकता का 4 होता है। ओजोन का क्या होगा? ओजोन का होगा त्रिपरमाणुकता होती है। ओजोन क्या होती है? त्रिपरमाणुकता होती है। और ऑक्सीजन द्विपरमाणुकता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद रीजनिंग के फिर प्रश्न पूछे गए हैं, आप जरूर करके जाइएगा। यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की 2018 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में 13वें पायदान से वर्ष 2017 में भारत की स्थिति बढ़कर क्या हो गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100वें स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? इन चारों में से सैनिकों की तुलना किससे की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कणिका को सैनिकों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से हमें बचाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, इन चारों में से ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान किसने सन 1793 को भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी? इन चारों में से किसने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी?
तो इसका श्रेय किन्हें जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिन्होंने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। इनके अन्य कार्य में वेतन में वृद्धि की थी, वेतन में वृद्धि का कार्य भी किया था इन्होंने, याद रखिएगा, वेतन वृद्धि और निजी व्यापार कार्य को बढ़ावा भी पर पूर्ण प्रतिबंध आदि का कार्य भी किया था। निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध भी कार्य में सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 56 है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके प्रमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदिश राशि कहा जाता है। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपना राय बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।